मेटलर्जी इंजीनियरिंग। तो ये कॉलेज आपको बच्चा पता है कि आईआईटी बॉम्बे आपको ऑलमोस्ट 4,800 4,000 या फिर 5,000 रैंक तक में मिलने के चांसेस रहते हैं। आपकी जो रेयर वाली ब्रांचेस हैं जो आपके और इंस्टीट्यूट में ज़्यादातर नहीं पाई जाती, जैसे एनर्जी हो गई, इन्वायरमेंटल साइंस इंजीनियरिंग हो गई, ये आपको मिल सकती है आईआईटी बॉम्बे में। अभी आगे के राउंड्स में ऑब्वियसली ये कट ऑफ इंक्रीज होगा और ज़्यादा रैंक तक मिलने के प्रोबेबिलिटीज बने रहेंगे और ये कॉलेज हमें मिल सकता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जोसा के रिगार्डिंग मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट अपडेट दे चुकी हूँ कि आपको अब अगर कॉलेज अलॉट हो चुका है तो आपको क्या स्टेप्स लेने हैं। अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है सो यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, जस्ट वेट फॉर द अदर राउंड्स। बट अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया है देन आपको एक्शन लेना होगा। आपको उसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, अपने 10-12 की मार्कशीट है, मेडिकल है, कास्ट सर्टिफिकेट है, ये आपको अपलोड करना रहेगा और आपको सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे करनी रहेगी। तो बच्चों ये प्रोसेस आपको जल्द से जल्द करना है। 24 आपकी लास्ट डेट है इसके लिए और कोशिश करिए आप इसको कल या परसों तक इसको आप कंप्लीट कर लें, प्रोसेस को, ज़्यादा वेट मत करिएगा। तो बच्चों जोसा का जो फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आया है उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट राउंड का जो कट ऑफ आपका गया है सारे कॉलेजेस का, ऑलमोस्ट आप जितने आपके कॉलेजेस हैं 128 जो आपके कॉलेजेस हैं वो सारे ही कॉलेजेस जो आपके आईआईटीज़ हैं, एनआईटीज़ हैं, ट्रिपल आईटीज़ हैं, जीएफटीआईज़ हैं। तो उसमें कैटेगरी वाइज कट ऑफ ऑब्वियसली आपने अपनी कैटेगरी में, अगर आप जनरल के हैं तो आपने कट ऑफ अपना देखा होगा फर्स्ट राउंड में कितना जा रहा है, आपको जो कॉलेज आपको लेना है, आपने चॉइस फिलिंग करी है और उसमें कितना कट ऑफ गया है, तो वो एनालिसिस ऑब्वियसली आपने कट ऑफ में देखा है जोसा की वेबसाइट में। तो हम लोग बात करने वाले हैं कितना वेरिएशन आपका इस बार का आया है और इस वेरिएशन को हम कैसे एनालाइज करेंगे सेकेंड राउंड के लिए, और हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमको सेकेंड राउंड में क्या कोई कॉलेज अलॉट हो सकता है, क्या मेरी इसके आसपास रैंक आई है। तो जो रैंक आपकी डिक्लेयर हुई है फर्स्ट राउंड के कट ऑफ की, तो ऑब्वियसली इससे ज़्यादा रैंक पे कुछ आपकी ज़्यादा रैंक के वेरिएशन में ऑब्वियसली आपको कॉलेज सेकेंड राउंड में मिलेगा। सेकेंड राउंड में अगर ज़्यादा वेरिएशन, वैसे फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है, लेकिन फर्स्ट राउंड और फिफ्थ राउंड में जब आप वेरिएशन देखोगे तो ऑब्वियसली आपको काफ़ी लार्ज वेरिएशन देखने को मिल सकता है। तो हम अभी अगर देखें आईआईटीज़ में, तो आईआईटीज़ में अभी ऐसा बहुत ज़्यादा वेरिएशन लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखोगे तो आपको जो टॉप के 5 आईआईटी हैं उसमें ऐसा ज़्यादा खास वेरिएशन नहीं है, लेकिन हाँ जो आपकी न्यू आईआईटीज़ है उसमें कुछ रैंक पे वेरिएशन देखने को मिला है और आपके जो टॉप 10 के बाद के जितने आईआईटीज़ हैं उसमें भी आपको रैंक का वेरिएशन देखने को मिला है प्रीवियस ईयर्स के रैंक के अकॉर्डिंग। तो बॉम्बे में आपका अगर हम देखें क्या आपका कट ऑफ गया है, तो ऑब्वियसली एरोस्पेस का आपका 2388 की क्लोजिंग रैंक पे आपको एरोस्पेस अभी फर्स्ट राउंड में मिल गई है बच्चों को, और एससी कैटेगरी वाले बच्चे को 658 की क्लोजिंग रैंक पे एससी कैटेगरी में एरोस्पेस अलॉट हो गई है और एसटी कैटेगरी में 471 की क्लोजिंग रैंक पे आपको अलॉट हो गया एरोस्पेस इंजीनियरिंग। ठीक है, कंप्यूटर साइंस की बच्चों बात करें अगर, तो ये 68 की क्लोजिंग रैंक पे गया है, कोई खास वेरिएशन नहीं है पिछले साल से, ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड ही था। एससी में 31 रैंक की क्लोजिंग रैंक पे मिला है। एनर्जी इंजीनियरिंग में ऑलमोस्ट 2557 पे आपको ये मिल गई है और एससी में ये 990 की क्लोजिंग रैंक पे मिल गया एनर्जी इंजीनियरिंग। एंड एनवायरमेंटल साइंस इंजीनियरिंग आपको 4716 की क्लोजिंग रैंक पे मिल गया है और एससी कैटेगरी वाले बच्चे को 1267 की क्लोजिंग रैंक पे एससी कैटेगरी में आपको एनवायरमेंटल साइंस इंजीनियरिंग अलॉट हो गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए मेटलर्जी ब्रांच, हमारी मेटलर्जी ब्रांच 4175 की क्लोजिंग रैंक पे आपको मिली है और एससी कैटेगरी वाले बच्चे को 1358 की क्लोजिंग रैंक पे आपको अलॉट हो गई है मेटलर्जी इंजीनियरिंग। तो ये कॉलेज आपको बच्चा पता है कि आईआईटी बॉम्बे आपको ऑलमोस्ट 4,800 4,000 या फिर 5,000 रैंक तक में मिलने के चांसेस रहते हैं। आपकी जो रेयर वाली ब्रांचेस हैं जो आपके और इंस्टीट्यूट में ज़्यादातर नहीं पाई जाती, जैसे एनर्जी हो गई, इन्वायरमेंटल साइंस इंजीनियरिंग हो गई, ये आपको मिल सकती है आईआईटी बॉम्बे में। अभी आगे के राउंड्स में ऑब्वियसली ये कट ऑफ इंक्रीज होगा और ज़्यादा रैंक तक मिलने के प्रोबेबिलिटीज़ बने रहेंगे और ये कॉलेज हमें मिल सकता है। नेक्स्ट आईआईटी की बात करें कि भाई वो कितनी रैंक तक मिला है, आईआईटी है आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर में हमने एरोस्पेस ऑलमोस्ट 3495 की क्लोजिंग रैंक पे एरोस्पेस हमको मिल गई है। ठीक है, और हमें एससी कैटेगरी में ये 958 की क्लोजिंग रैंक पे मिली है। तो भाई लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखोगे तो ये कुछ
ज़्यादा रैंक तक में अलॉटमेंट हुआ है इसमें। केमिस्ट्री BS कोर्स जो आपका है बैचलर ऑफ साइंस, वो आपका 10,037 की क्लोजिंग रैंक तक मिला है और 2,567 की क्लोजिंग रैंक पे SC कैटेगरी वाले बच्चे को अलॉट हुआ है। कंप्यूटर साइंस 248 तक की क्लोजिंग रैंक पे अलॉट हो गया है। मटेरियल साइंस 5791 की क्लोजिंग रैंक तक में अलॉट हो गया है और 18353 पे SC कैटेगरी में अलॉट हुआ है। अर्थ साइंस BS की बात करोगे तो 9,550 तक की रैंक पे अलॉट हो गया है IIT कानपुर भाई। और आपकी SC कैटेगरी में 2562 तक की क्लोजिंग रैंक पे SC कैटेगरी वाले बच्चे को अलॉट हुआ है। तो भाई प्रीवियस ईयर्स के रैंक के अकॉर्डिंग देखोगे तो IIT कानपुर में अदर ब्रांचेस में हमें वेरिएशंस देखने को मिल रहे हैं। केमिस्ट्री BS कोर्स, अर्थ साइंस, मेटलर्जी, देन इकोनॉमिक्स BS कोर्स 2993 तक की क्लोजिंग रैंक पे अलॉट हो गया है। तो बच्चों IIT कानपुर में वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा और आपके आगे के राउंड्स में और भी ये रैंक का वेरिएशन होगा और ज़्यादा रैंक तक में मिलने का प्रोबेबिलिटी इसमें भी हमारा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो IIT BHU में हम लोग देखें तो बायो इंजीनियरिंग एंड MTech जो हमारी ब्रांच है, बायोमेडिकल हमारी ब्रांच है जो, वो हमें 12,235 तक की क्लोजिंग रैंक पे मिली है और 2,906 तक में SC कैटेगरी वाले बच्चे को अलॉट हुई है। सेरेमिक इंजीनियरिंग 5 ईयर कोर्स आपकी 12,300 तक की क्लोजिंग रैंक पे मिली है और 2,700 रैंक तक में, ऑलमोस्ट 800 रैंक तक में आपको सेरेमिक SC वाले को मिल गई है। कंप्यूटर साइंस डुअल डिग्री प्रोग्राम आपकी 1,457 की क्लोजिंग रैंक पे मिला है जनरल कैटेगरी में और 340 रैंक तक में SC कैटेगरी वाले बच्चे को IIT BHU अलॉट हुई है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री 5 ईयर कोर्स आपका 11,742 की क्लोजिंग रैंक पे मिला है और SC कैटेगरी वाले बच्चे को 2,581 की क्लोजिंग रैंक पे आपको इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री अलॉट हुई है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें फार्मास्यूटिकल 5 ईयर कोर्स हमारा 13,343 तक की क्लोजिंग रैंक पे मिला है। तो भाई आप देख सकते हो, ऑब्वियसली हमने पहले भी कहा था कि फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री ब्रांच है, ये आपको सेरेमिक 5 ईयर कोर्स है, इंजीनियरिंग बायो, जैसा कहा था वैसे ही ऑलमोस्ट आपको रैंक वेरिएशन जो हमने दिया था वो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको कॉलेज अलॉट हुआ है। इस ब्रांचेस में SC कैटेगरी में 3,000 तक में मिला है। तो ये आपकी रैंक जो है, आपकी फर्स्ट राउंड की जो कट ऑफ है, ये ऑब्वियसली अभी आगे के राउंड्स में ये इंक्रीज ही होगा, थोड़ा सा रैंक का वेरिएशन देखने को हमें मिलेगा। तो बच्चों हमें फ़िलहाल लास्ट ईयर्स में देखें तो लास्ट ईयर्स के रैंक वेरिएशन में हमें कुछ IITs में वेरिएशन ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो ये हमारा IIT BHU का कट ऑफ। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कॉलेज हमारा है तिरुपति। तिरुपति का भी कट ऑफ देख लेते हैं भाई। जिन बच्चों की रैंक ज़्यादा है और वो कॉलेज अपना लेना चाहते हैं, IIT का टैग चाहते हैं, उसमें भी अगर हम देखें कितनी रैंक तक में गया, ऑलमोस्ट 12,500 तक की क्लोजिंग रैंक में केमिकल मिल रही है, 9,000 क्लोजिंग रैंक पे ऑलमोस्ट 9,700 तक में इंजीनियरिंग फिजिक्स मिल रही है और 4,400 तक की क्लोजिंग रैंक में हमें कंप्यूटर साइंस मिल चुकी है IIT तिरुपति में। ठीक है, और भी आप IITs हैं, IIT मंडी, रोपड़ वगैरह सबका आप कट ऑफ देखोगे तो आपको ऑलमोस्ट इसी के आसपास में आपको कट ऑफ दिखेगा जो क्लोजिंग रैंक गई है। मंडी, रोपड़, पलक्कड़, भिलाई, तिरुपति, ये आपका जो कट ऑफ एनालिसिस है वो आपका ज़्यादा लास्ट ईयर्स के वेरिएशन में बहुत ज़्यादा आपको नहीं दिखने को मिलेगा। लेकिन हाँ ये है कि आपको इस रैंक पे CS मिल रही है इतनी रैंक पे, तो वो आपका ऑलमोस्ट सेम ही है प्रीवियस ईयर्स के कंपैरिजन में। लेकिन बाकी ब्रांच में इंजीनियरिंग फिजिक्स है, जैसे केमिकल है, तो इसमें आपको कुछ IITs में जो न्यू IITs है उसमें आपको थोड़ा बहुत रैंक का वेरिएशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका IIT तिरुपति का कट ऑफ है। नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट हमारा कॉलेज है ISM धनबाद। ISM धनबाद में अप्लाइड जियोलॉजी जो है वो हमें 14,000 तक की क्लोजिंग रैंक पे मिली है, 14,417, एंड आपकी जियो फिजिक्स ब्रांच 14,350 तक की क्लोजिंग रैंक पे मिली है। SC कैटेगरी वाले बच्चे को 2,900, ऑलमोस्ट 3,000 रैंक तक में हमको मिल गई है SC कैटेगरी में। ये आपका 5 ईयर कोर्स है और ऑलमोस्ट हमने ये बताया भी था आपको 5 ईयर कोर्स ऑलमोस्ट ज़्यादा रैंक तक मिलने के चांसेस रहते हैं। तो ऑब्वियसली वही है कि आपको ये 14,000, 14,500 रैंक तक अभी मिल गया है, तो ऑब्वियसली और ज़्यादा राउंड्स में ये इंक्रीज़ होगा और ज़्यादा रैंक तक मिलने के चांसेस रहेंगे आपके IITs में। देन हम देखें कंप्यूटर साइंस ब्रांच गई है, वो 3,594 तक की क्लोजिंग रैंक पे मिली है। SC कैटेगरी में ये 684 तक की क्लोजिंग रैंक पे मिल गई है। माइनिंग मशीनरी इंजीनियरिंग ब्रांच 13,974 की क्लोजिंग रैंक पे मिली है और SC कैटेगरी वाले बच्चे को 2820 तक की क्लोजिंग रैंक पे मिल गई है। IIT भुवनेश्वर को देख लेते हैं,
सिविल ब्रांच 13,018 तक की क्लोजिंग रैंक पे मिल गई है और एससी कैटेगरी वाले बच्चे को 2,485 पे मिली है। सीएस आपको 3,404 तक मिल गई है। भाई कंप्यूटर साइंस 3,500 रैंक तक मिल गई है फर्स्ट राउंड में, ठीक है। और एससी कैटेगरी वाले बच्चे को 600 रैंक तक ऑलमोस्ट मिल गई है कंप्यूटर साइंस ब्रांच। तो ऑब्वियसली आगे सेकेंड राउंड में, थर्ड राउंड में ये आपका कट ऑफ इंक्रीज होने वाला है। देन मेटलर्जी एंड मटीरियल इंजीनियरिंग ब्रांच आपकी 13,429 की क्लोजिंग रैंक पे मिल गई है और एससी कैटेगरी वाले बच्चे को 2,611 की क्लोजिंग रैंक पे आपको मेटलर्जी एंड मटीरियल ब्रांच मिल गई है, ठीक है। तो ये आपका आईएसएम धनबाद और आईआईटी भुवनेश्वर का कट ऑफ आया है और ये आपको मेटलर्जी और सिविल ब्रांच ज़्यादा रैंक तक में अलॉट हो गई है भुवनेश्वर में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली आगे के राउंड्स में और इंक्रीज़ होने वाला है ये आपका कट ऑफ। एनआईटी इलाहाबाद देख लेते हैं भाई। आईआईटीज़ में अब हमने देख लिए टॉप, जो हमारे कुछ आईआईटी में 5 आईआईटीज़ का हमने एनालिसिस देख लिया। ऑलमोस्ट जो और भी आईआईटीज़ हैं उसमें भी एनालिसिस अगर हम देखेंगे तो आईआईटीज़ में जो आपकी रेयर वाली ब्रांचेज हैं उसमें थोड़ा रैंक का वेरिएशन है। बाकी जो आपकी सीएस है और आपकी ईसी इलेक्ट्रिकल है उसमें हमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन एज सच टॉप आईआईटीज़ में देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। एनआईटी में देखें अब क्या वेरिएशन है भाई। एनआईटी इलाहाबाद में जैसे देखते हैं तो बायोटेक ब्रांच जो हमें मिली है वो 32,000 तक की क्लोजिंग रैंक पे बायोटेक ब्रांच अलॉट हो गई है, 32,656। एससी कैटेगरी में ये 6,625 की क्लोजिंग रैंक पे मिली है। केमिकल ब्रांच 19,579 की क्लोजिंग रैंक पे मिली है और एससी कैटेगरी वाले बच्चे को 4,254 की क्लोजिंग रैंक पे मिल गई है। सिविल ब्रांच को देखें भाई 26,000 तक प्लस में मिल गई है और एससी वाले को 5,000 प्लस में मिल गई है सिविल। सीएस में आपकी 3,975 की क्लोजिंग रैंक पे मिला है कंप्यूटर साइंस, ऑलमोस्ट 4,000 रैंक तक हमें सीएस फर्स्ट राउंड में ही मिल गया है और एससी वाले को 936 की कैटेगरी रैंक पे मिल गया है। देन मटेरियल्स ब्रांच में 31,778 की क्लोजिंग रैंक पे इलाहाबाद में मिला है भाई। 32,000 तक हमको मटेरियल अभी मिल रहा है फर्स्ट राउंड में और एससी कैटेगरी वाले को 6,500 तक की रैंक पे हमको मटेरियल मिल रहा है। और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग हमको ये 28,950 की क्लोजिंग रैंक पे मिली है और एससी कैटेगरी में 5,868 की क्लोजिंग रैंक पे प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल मिली है। तो भाई ये आपका फर्स्ट राउंड का जो कट ऑफ है वो आपका एनआईटीज़ में देखें तो एनआईटीज़ में फर्स्ट राउंड का कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा रैंक तक में ये आपकी मटेरियल और प्रोडक्शन मिल गई है प्रीवियस ईयर्स के कंपैरिजन में। और जो आपके राउंड्स होंगे उसमें भी इंक्रीज़ होगा और ये ज़्यादा रैंक तक मिलने के चांसेस रहेंगे। ये हमारा अदर स्टेट का कट ऑफ है, होम स्टेट का कट ऑफ नहीं है। होम स्टेट में थोड़ी और ज़्यादा रैंक, जैसे बायोटेक की बात करें तो 32,000 पे ये क्लोज़ हुई है, तो ये होम स्टेट में ऑलमोस्ट 33,000 तक में क्लोज़ हुई है, ठीक है। तो एनआईटी इलाहाबाद में होम स्टेट और अदर स्टेट में बहुत ज़्यादा रैंक का वेरिएशन नहीं आता है। इसका रीज़न मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश रीजन में जैसे कि आपको पता है नंबर ऑफ़ एस्पिरेंट्स, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ज़्यादा होने की वजह से जो अदर स्टेट कोटा है, होम स्टेट कोटा है, उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन रैंक पे नहीं मिलता है। लेकिन जैसे ही आप नॉर्थ ईस्टर्न एनआईटीज़ में देखते हैं तो नॉर्थ ईस्टर्न एनआईटीज़ में होम स्टेट आपकी 2.5 लाख, 3 लाख रैंक तक ऑलमोस्ट मिल रहा है बच्चों को एनआईटी, और अदर स्टेट वाले बच्चे को कम रैंक पे मिल रहा है। तो ये इस वजह से, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ़ एस्पिरेंट्स कम रहते हैं, इसलिए होम स्टेट वाले बच्चे को ज़्यादा रैंक पे ब्रांच मिलने के आसार होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो एनआईटी आता है एनआईटी जमशेदपुर। एनआईटी जमशेदपुर हमारा सिविल ब्रांच देखें तो ये ऑलमोस्ट 36,760 की क्लोजिंग रैंक पे सिविल मिल गई है बच्चों को और 5,948 पे एससी कैटेगरी वाले बच्चे को सिविल मिल गई है। कंप्यूटर साइंस ब्रांच ये 7,000 तक की ऑलमोस्ट रैंक पे मिल गया है और 1,708 में एससी वाले बच्चे को मिल गया कंप्यूटर साइंस। मेटलर्जी को देखेंगे तो 40,194 की क्लोजिंग रैंक पे मेटलर्जी मिली है और एससी में आपकी ये 6,887 की क्लोजिंग रैंक पे एससी वाले को मेटलर्जी अलॉट हो गई एनआईटी जमशेदपुर में, ठीक है। प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल को भी देख लेते हैं, 36,000 तक ऑलमोस्ट हमको ये मिल गई है और एससी कैटेगरी में ये 6,940 तक आपको एनआईटी जमशेदपुर अलॉट हो गया है। बढ़िया एनआईटी है और ये ज़्यादा रैंक पे 40,000 रैंक तक में ऑलमोस्ट ये फर्स्ट राउंड में मिल भी गया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट राउंड्स में देखें और जो आगे के राउंड्स होंगे तो उसमें भाई वेरिएशन और भी ज़्यादा मिलेगा। अभी ये फर्स्ट राउंड में लास्ट ईयर का फर्स्ट राउंड देखोगे और अभी का फर्स्ट राउंड देखोगे तो ऑलमोस्ट जो आपकी जो ये मेटलर्जी और प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल ब्रांच है उस पर आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा और वो आप देख सकते हो
वेबसाइट्स में जाके। बाकी आप हमारे प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं, उसमें भी मैंने आपको लास्ट ईयर का NIT का, GFTI का एंड आपको IIT का, IIIT का, सारे कॉलेजेस का आपको प्रीवियस ईयर का कट ऑफ ऑलरेडी हम दे चुके हैं। तो उसके अनुसार हम जब यहाँ पे देख रहे हैं कि फर्स्ट राउंड का जो रिज़ल्ट आया है उसमें कहीं ना कहीं वेरिएशन आया हुआ है, ठीक है। अब हम बात करें NIT सिक्किम की। NIT सिक्किम का हम लोग देखें अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रांच, जो 25,000 ऑलमोस्ट प्लस रैंक पे 25,843 प्लस रैंक पे हमको ये मिल गया है, अलॉट हो गया है। और ये SC कैटेगरी वाले बच्चे को 2,843 की क्लोजिंग रैंक पे अलॉट हुआ है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस देखोगे तो ये 23,245 की क्लोजिंग रैंक पे CS अलॉट हुई है और SC कैटेगरी वाले बच्चे को ये 2,641 की क्लोजिंग रैंक पे आपको SC कैटेगरी में CS अलॉट हुई है। देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच को देखोगे तो ये 40,597 की क्लोजिंग रैंक पे मैकेनिकल मिली है और SC कैटेगरी में ये 6,443 की क्लोजिंग रैंक पे मैकेनिकल SC कैटेगरी वाले बच्चे को NIT सिक्किम में अलॉट हुई है। अब ये नॉर्थ ईस्ट के जितने भी NITs हैं, नागालैंड है और आपका मणिपुर है, मेघालय है, देन आपका NIT श्रीनगर भी हो गया, तो ये आपको अगरतला हो गया, तो इनमें आप देखोगे NITs में तो आपकी जो ब्रांचेज हैं उस पर आपको थोड़ा रैंक का वेरिएशन फर्स्ट राउंड के लास्ट ईयर के प्रीवियस में आप कंपेयर करोगे तो आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपकी ये थोड़ी ज़्यादा रैंक तक में इस बार फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ है कॉलेज और ये आपको आगे राउंड में भी ज़्यादा रैंक पे मिलने के चांसेस रहेंगे। जैसे यहाँ पे CS देख सकते हो तो 23,000 प्लस रैंक पे मिल गई है, तो ऑब्वियसली ज़्यादा आगे रैंक पे और भी आपकी कॉलेज में ये ब्रांच मिलने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो हमने ये आपके कुछ 3 NIT 4 NIT के बारे में यहाँ पे बताया डिस्कशन। सिमिलरली आपके NITs के नॉर्थ ईस्टर्न NIT सिक्किम बताने का पर्पज़ ये था कि जो नॉर्थ ईस्टर्न के NITs हैं वो आपकी इतनी रैंक तक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर मैकेनिकल या फिर सिविल आपकी इस रैंक के आसपास में मिल रहा है, फर्स्ट राउंड में मिला है बच्चों को, तो आगे के राउंड में भी मिलने के चांसेस हैं। देन हम देखें GFTI में। GFTI में हमारा जो कॉलेज है भाई BIT मेसरा एक कॉलेज है अच्छा, जो कि AI/ML 17,535 तक की क्लोजिंग रैंक पे मिल गया है बच्चों को और SC कैटेगरी में ये 5,200 तक की क्लोजिंग रैंक पे SC कैटेगरी में मिल गया है। बायोटेक ब्रांच देखोगे तो ये 47,769 की क्लोजिंग रैंक पे मिला है और SC में ये 9,494 की क्लोजिंग रैंक पे बायोटेक अलॉट हो गई है बच्चों को। तो ये वही 47,000 ऑलमोस्ट ये 50,000 रैंक तक जा रहा है इसमें BIT मेसरा में बायोटेक ब्रांच, ठीक है। और केमिकल इंजीनियरिंग आपकी ये 43,000 तक ऑलमोस्ट मिली है, 43,519 और SC में 9,300 तक की क्लोजिंग रैंक पे मिल गया है। फूड इंजीनियरिंग आपको ये 51,000 तक की क्लोजिंग रैंक पे मिल गया है और SC कैटेगरी वाले बच्चे को ये 9,787 की क्लोजिंग रैंक पे बायोटेक अलॉट हो गई है बच्चों को, तो सॉरी फूड अलॉट हो गई है। तो फूड आपकी 51,000 तक जा रही है अभी, तो ये ऑब्वियसली ज़्यादा राउंड्स में और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। अब बच्चे कहते हैं मैम फूड कौन लेता है, भाई BIT मेसरा में फूड भी अगर आपको मिल रही है, केमिकल भी आपको मिल रही है, आप इनका प्लेसमेंट एक बार चेक करो, आपको प्लेसमेंट से समझ में आएगा कि इस कॉलेज में ये वर्थ रहेगा इस ब्रांच को लेना कि नहीं रहेगा। और बाकी रही बात फूड और केमिकल ब्रांच स्कोप क्या रहता है, अगर आपको स्कोप के बारे में जानना है इन ब्रांचेस के तो ऑब्वियसली वो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं और हम आपको इसके बारे में डिटेल में बता सकते हैं। बाकी आप कॉलेज में या फिर आप गूगल पे भी करेंगे तो आपको ये केमिकल और फूड के स्पेसिफिकली जो आपके स्कोप हैं कॉलेजेस के वो आपको पता चलेंगे। काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं फूड की जो आपको प्लेसमेंट्स अच्छा ऑफ़र करती हैं, अच्छे पैकेज में लेके जाती हैं, तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो कितना कट ऑफ तक मिल रहा है। देन पेक चंडीगढ़ प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल आपकी 45,682 तक आपको मिल गई है अभी ये और SC कैटेगरी में ये 8,859 तक SC कैटेगरी वाले बच्चे को अलॉट हुई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये 10,498 की क्लोजिंग रैंक पे मिला है और SC कैटेगरी वाले बच्चे को ये 2,028 की क्लोजिंग रैंक पे मिल गया है, ठीक है। देन हम बात करें गति शक्ति विश्वविद्यालय की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस इसमें ऑलमोस्ट 44,750 तक मिल गया है बच्चों को और 10,531 की क्लोजिंग रैंक पे SC कैटेगरी वाले बच्चे को अलॉट हो गई है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस। देन हम बात करें एविएशन इंजीनियरिंग ब्रांच की, ये आपको 55,000 तक की क्लोजिंग रैंक पे मिल गया है और ये 11,162 पे एससी कैटेगरी वाले बच्चों को अलॉट हो गया। भाई आपके और भी जो जीएफटीआई के कॉलेजेस हैं, ऑलमोस्ट 40 जीएफटीआई के कॉलेजेस हैं, उन सब का कट ऑफ यहाँ डिस्कस करना तो पॉसिबल नहीं है बच्चों, लेकिन हाँ ये है कि इनके कट ऑफ से हमें ये पता चल रहा है कि भाई लास्ट ईयर की कंपैरिजन में फर्स्ट राउंड का जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा बेटर है, ठीक है, और सेकेंड राउंड में इम्प्रूव होगा ऑब्वियसली। तो इस कट ऑफ के एनालिसिस से हम ये एस्टिमेट लगा सकते हैं कि अब जोसा की भाई चॉइस फिलिंग तो हम चेंज कर नहीं सकते, जो हमने कर दी है अब उसी पे हमको आगे रिजल्ट्स अपने फॉलो करने हैं, देखने हैं कि हमको क्या मिलता है नेक्स्ट राउंड्स में। तो स्टूडेंट्स स्टे कनेक्टेड एंड सब्सक्राइब द चैनल, like the video and see you soon with the next topic.